जैसा कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा पता चल ही गया होगा कि इस वक्त कनाडा में भारी बवाल चल रहा है। कनाडा और भारत के रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और कनाडा में हिंदुओं के ऊपर बड़ा हमला हुआ। कनाडा में सिख समुदाय से जुड़े हुए खालिस्तानी आतंकवादी संगठन ने ज़बरदस्त हमला किया उस वक्त जब हिंदू समुदाय अपने मंदिर में पूजा कर रहे थे और एक सभा कर रहे थे। खालिस्तानी आतंकवादियों ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारे खिलाफ जहरीले बयान दिए जैसे ये भारत में देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हैं। और इसके बाद ये कहते हुए उन्होंने हिंदू भीड़ के ऊपर हमला कर दिया और मंदिर के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद नाराज़गी व्यक्त की और पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। जहां कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भारत बातचीत करके रिश्ते कनाडा से ठीक कर ले, वहां पर अब ये नौबत आ गई है कि भारत और कनाडा के रिश्ते बद से बदतर हो गए हैं। खासकर वहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं वो ज़्यादा भड़क गए हैं और ज़्यादा जोश में आकर अब उनके कुछ स्टेप ऐसे हो गए हैं जो उनको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। वहाँ के हिंदू अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रहे हैं बम फेंकने की, पेट्रोल बम बनाने की। जी हाँ मेरे दोस्तों, बेफिक्र रहिए, सबूत के साथ दिखाऊंगा। बेफिक्र रहिए, रज़ाग्राफी देख रहे हैं। बेफिक्र रहिए, सच के आधार, सबूत के आधार पर आप कोरा सच देखेंगे और हर चीज़ में आपको दिखाऊंगा। जो जोश में कभी होश नहीं खो देना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन वहाँ के हिंदू इतने आहत हो गए हैं कि अब वो ये तक कर रहे हैं भाई इब तनु करो, पेट्रोल वाले बम बना लो और देखी जाओगी। साड़ा गांधे मारो चाहिए तो देखी जाए कैसे होगा। वही बोल तो के कर सका और नु ये बचेगा भाई और कुछ ना है, आपने खड़े होगा मारेंगे भाई। वो सही क्या है छोरा, नहीं नुए कर लो, पेट्रोल पंप बना लो और मंदिर तक है ना, बीच में पुलिस वाले खड़े भी होंगे तो बगा बगा मारेंगे, रोड पर लेके लगेंगे। उस्ताद इतनी भीड़ में बेरा भी ना लगा कि तगीत के बम गया है, मारो बैंड गया। बता दो जो भी अपडेट हो, ये ग्रुप में घेर दियो भाई, हमको तीर रात दी रात में भी आ जाएंगे। अगले कुछ ना करियो, पाँच फेंक देंगे दाई गधे। अब इकट्ठा होकर ताज़ा तरीन मंजर दिखाऊंगा, इकट्ठा होकर आक्रोश रैली निकालते हैं और जो वहाँ गुरुद्वारा था उस पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब गुरुद्वारे पर चढ़ाई करने के लिए आगे जाते हैं तो कनाडा की पुलिस हिंदू समुदाय को ही रोकती है और हिंदू समुदाय को मारती और पीटती है और लाठीबाजी भी करती है। मेरे दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ पहला फुटेज ये है। उधर मेरे दोस्तों, इस टकराव के बाद बुरी तरह से देखिए, इसमें वहां के हिंदू समुदाय, भाई देखो भारत में हिंदू क्या कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान के बीच क्या चल रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन जितना हमने रिव्यू किया वहां पर हिंदुओं की कोई गलती नहीं थी भाई। वो अपनी चार दीवारी में अपनी प्रॉपर्टी पर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उस मंदिर में वो तकरीर करें, भाषण करें, कुछ भी करें, और वो न शोर मचा रहे थे, न इतना शोर हो रहा था कि आस पड़ोस तक आवाज़ जाए, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादियों ने उन पर हमला करके माहौल ख़राब कर दिया। अब गुस्सा तो फूटना है, एक्शन का रिएक्शन होता है, बस कभी कभी रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है जो कि वहाँ के हिंदुओं को परेशान कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कनाडा की गवर्नमेंट ऐसा कुछ ना करे और कनाडा की गवर्नमेंट ईमानदार रहे। दोस्तों, इस मामले के बाद हुआ ये कि वहाँ के जो हिंदू हैं, ये जो वीडियो दिखाई, उसके बाद सड़क को वो ब्लॉक करना शुरू करते हैं। भाई ये आम चीज़ है, पूरी दुनिया में प्रदर्शन में ये होता है, सड़कों को ब्लॉक किया जाता है, सड़कों को रोका जाता है। जब सरकार, भारत में क्या किसानों ने सड़क जाम नहीं करी थी? भारत में हमारे किसान भाइयों ने पूरे साल भर के लिए सड़क पूरी तरह से जाम करी हुई थी, चाहे दिल्ली के 3-4 एंट्रेंस हो, तीनों चारों एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक थे। दोस्तों, इसी तरह से क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम ये है वहाँ के हिंदू समुदाय का कि ये बायस हैं, ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं
और हमें ही मार रहे हैं, हमें ही पीट रहे हैं और हमें ही गिरफ्तार कर रहे हैं। जिसके बाद आप सड़कों पर देखिए पूरी तरह से झंडा भारत का और भगवा झंडा लेकर जाम किया गया, चक्का जाम जिसे कहते हैं, और बहुत ये आम बात है। जिसके बाद दोस्तों यहां तक तो सब सही था, लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो बहुत खतरनाक हो गया। हुआ ये इसके बाद कि उकसाई और गुस्सैल भीड़ ने, जो हिंदू समुदाय की भीड़ थी, उनमें से कुछ लोगों ने, सभी नहीं, कुछ लोगों ने तैश में आकर वहां की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया। ये एक और गलत कदम हो जाता है बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके द्वारा। ये एक तैश में गलत कदम हो गया। इसके बाद गुस्साई भीड़ का एक और गलत कदम हो जाता है। कनाडा की पुलिस जब उन्हें रोक रही थी तो कनाडा की पुलिस के ऊपर भी हिंदू भाइयों ने हमला कर दिया। ये दोनों कदम आपको मालूम है गैर कानूनी है और विदेश में रहकर ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। माना कि हिंदू समुदाय के साथ गलत हुआ, लेकिन ये करना काफी गलत था। अब ये दो कदम तो गलत हुए, लेकिन इससे बुरा कदम एक और हो गया। इससे बुरा नहीं हो सकता था। एक हिंदू व्यक्ति को भीड़ को उकसाते हुए देखा गया। देखिए, हमारे यहाँ इस क्राइम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन विदेश में ये बहुत बड़ा क्राइम है। हेट स्पीच देता हुआ, वो भी माइक से, एक बंदे ने ये तक कह दिया कि इंडियन आर्मी को कनाडा पर हमला कर देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है। Indian army to come here to Canada and storm those fucking temples. Yeah! Come to Canada and storm the fucking Sikh temples. They have no right to have those kind of temples. They promote hate. They promote terrorism. The Indian army must come to Canada and must storm the Khalistan Sikh temples. Storm them. Storm the Sikh temples. हजरात मोहतरम, उधर ऐसा नहीं है कि खालिस्तानी दूध के धुले हैं। खालिस्तानी सिखों को भी प्रदर्शन करते हुए देखा गया। उधर खालिस्तानियों ने अपनी असलियत दिखाते हुए इंदिरा गांधी को गोली मारने का पूरा सीन देखिए विजुअलाइज किया और पोस्टर के जरिए प्रदर्शित किया कि किस तरह से हमने इंदिरा गांधी को मारा था। देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ से चीज़ें गलत हो रही हैं और इतनी गलत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है और हद से ज़्यादा गलत है। अब देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि खालिस्तानी ठीक हैं, सही हैं, और आप ये भी नहीं कह सकते कि हिंदू समुदाय सही है। लेकिन हिंदुओं के मंदिर पर हमला होना, हिंदू भीड़ के ऊपर हमला कर देना, ये खालिस्तानियों की पहली गलती है, और गलती खालिस्तानियों की पहले है, हिंदुओं की बाद में है। अगर हिंदू वहाँ के लोग, वहाँ के पंडित फॉर एग्जाम्पल भड़काऊ भाषण दे रहे थे तो वो भारत नहीं है। वहाँ पर खालिस्तानी सिखों को पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने चुना ये कि हम इन पर हमला कर देंगे। जिसके बाद कहने का मतलब ये है, दोनों तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं, इससे भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब गुस्साई हिंदू भीड़ कनाडा में भगवा भी लहराएगी, कनाडा में हिंदू राष्ट्र की मांग भी करेगी। गुस्से में ये सब चीज़ नॉर्मल है। दूसरी तरफ खालिस्तानियों को ये दिखा कि हमारे गुरुद्वारे पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने भी वही किया जो वो अक्सर कर सकते हैं, और वो करते ही हैं। कृपान तलवार वो अपने पास रखते हैं। कनाडा की सड़कों पर नंगी तलवारें लेकर देर रात को खालिस्तानियों को देखा गया। कहा जा रहा है कि वो डर में हैं कि कहीं देर रात को उनके गुरुद्वारे पर हमला ना हो जाए। बहरहाल, इस तमाम टकराव की वजह से कनाडा के लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। बहरहाल, कनाडा में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और दंगे की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।
कनाडा की पुलिस एक तरफ से सिर्फ हिंदू समुदाय को ही रोक रही है और सिख समुदाय को रोकने में नाकामयाब रही है। दोस्तों, सिख समुदाय जो खालिस्तानी समुदाय कहला रहा है वहाँ पर, और कहा जाता है, गवर्नमेंट भी यही मानती है भारत की, कि वहाँ पर खालिस्तानी सिखों का ज़्यादा प्रकोप है और वहाँ की गवर्नमेंट में सिख समुदाय के लोग ऊंचे पदों पर हैं, जिस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट का झुकाव सिख समुदाय की तरफ है। ये बात फैक्ट है। वहीं दोस्तों, अब चलते हैं भारत के अंदर क्या हो रहा है। भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन, और मोदी जी के ही गुजरात में बुलेट ट्रेन तो छोड़िए, बुलेट ट्रेन के लिए जो पुल बनाया जा रहा था वो देर रात को ढह गया। दोस्तों, मैं किसको पनौती कहूँ, कमेंट में आप बताइएगा। ये मूल्य ही लगता है पनौती होते हैं। देखिए मोदी जी के गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए बनाया जा रहा ट्रैक का निर्माण जो हो रहा था, निर्माण होते ही होते, बनते ही बनते पुल गिर गया। मलबे में 2 मजदूर गरीबों की मौत हो गई और मलबे में कहा गया है कि अभी भी कईयों के दबे होने की खबर है। उधर भारत में बहुत बड़ा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मुसलमानों को और भारत के मदरसों को, मुस्लिम मदरसों को बड़ी राहत मिल गई है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरह से समझ लिए 16 से 17 हज़ार मदरसों का बेड़ा गर्क कर दिया था अपने फैसले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच ने, DY चंद्रचूड़ जो है उनकी बेंच ने कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कह दिया कि ये जो मदरसा एक्ट था और है वो बिल्कुल सही है, उसको बदलना, पलटना और बेकार कहना गलत है। इस फैसले के बाद आपको बता दूं कि यूपी में जो 16,000 मदरसे बंद होने वाले थे, अब उनको बड़ी राहत मिल गई है और वो मदरसे चालू रहेंगे। बताना चाहूँगा कि भारत में बीजेपी ने मदरसों का बुरा हाल कर दिया है, मदरसों पर राजनीति करी है, और जब से मदरसा बीजेपी खेल रही है, उन तमाम मदरसों की फंडिंग रोक दी गई है और मदरसे में पढ़ाने वाले अध्यापकों को तनख्वाह यानी वेतन तक नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जल्द से जल्द जो रुके हुए सैलरीज हैं उन तमाम मदरसों के रकम को जारी करने का भी आदेश देंगे। वहीं वाराणसी यूपी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक तांत्रिक के कहने पर एक पति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मौत की घाट उतार दिया। अंधभक्ति देखिए दोस्तों, राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। तांत्रिक के कहने पर वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके पतिदेव को जांच शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों, अंधभक्ति अजीब तरह की चीज़ है और ऐसा नहीं है कि अंधभक्ति जो है सिर्फ एक ही समुदाय में है, लेकिन इस तरफ तो बहुत खतरनाक है। ये वीडियो पहले से वायरल था, लेकिन मुझे सोर्स की तलाश थी कि कोई मजबूत सोर्स मिले। अब ज़रा NDTV के पोस्ट को देखिए, ये वीडियो पहले से वायरल है। मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में AC के पानी को चरणामृत समझकर श्रद्धालु पुजारी के मना करने के बावजूद भी पी रहे थे। मतलब पुजारी ने बता दिया कि ये AC का पानी है, ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालु कोई पानी पी रहा था, कोई उसको सर पर डाल रहा था, कोई बोतल में पैक करके ले जा रहा था, कोई मुंह पर डाल रहा था, कोई सर पर डाल रहा था। इसी तरह से उदयपुर से रूह को कपा देने वाली घटना सामने आई है। एक कमलेश नाम के व्यक्ति लड़के ने पहले BF देखी यानी पॉर्न देखी और उसके बाद 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया। बलात्कार खौफनाक तरीके से करने के बाद 8 साल की मासूम बच्ची को कत्ल करके उसके 10 टुकड़े कर दिए। टुकड़े को बोरों में भरकर खंडर में डाल दिया था। बच्ची आरोपी को भैया बुलाती थी, राखी भी बांधती थी। तवज्जो चाहूँगा, राखी भी बांधती थी। मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमान जिसको बहन बोल देते हैं तो बहन के साथ भी वो सो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए राखी बांधने वाली बहन का बलात्कार किया गया। शव छिपाने में आरोपी की माँ बाप ने भी साथ दिया। दोषी के माता पिता को 4-4 साल की सजा हो गई है। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन उदयपुर पॉक्सो एक्ट के द्वारा कमलेश को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि इस खबर को आप बड़े चैनलों पर क्यों नहीं देख रहे हैं। आपको ये भी अच्छे से मालूम है कि बड़े बड़े पत्रकार इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कहते हैं
बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांटने वाले भी यही लोग हैं और काटने वाले भी यही लोग हैं। अगर आपको कांग्रेस के इन नेता की बात सही लगती है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। चुनाव करीब हैं और बड़े बड़े नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक अब नफरतिया बयान दे रहे हैं। वहीं माननीय योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी कह दिया कि एक बार दंगा आर पार हो ही जाए, यानी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ एक अल्पसंख्यक समुदाय को मिटाने तक का इशारा कर रहे हैं। एक नेता से हम क्या उम्मीद करते हैं, वो शिक्षा की बात करेगा। एक नेता से हम क्या उम्मीद करते हैं, वो स्वास्थ्य की, अस्पतालों की बात करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, वो विकास की बात करेगा, वो एजुकेशन की बात करता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन आज बीजेपी के कितने भी बड़े नेता हों, सुन लीजिए, वो इनमें से कोई बात नहीं करेंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने दंगा फसाद की भी बात करी और सिर्फ हिंदुओं की बात करते हुए मुसलमानों को बिना बोले निशाने पर लिया और हिंदुओं को यकीन दिलाया कि देखो यूपी में तो हिंदू कुछ भी करे, दबेगा सिर्फ मुसलमान। पहले पूरे बयान को इनके सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी कहना क्या चाहते हैं। आखिर के बोल में जब वो कहते हैं कि मैंने कह दिया कि दंगा अगर होगा तो इस बार आर पार हो जाने दो। दोस्तों, उसके बाद जो हिंदुओं ने शोर मचाया, ये शोर बता रहा है कि इन्हीं के कहने पर शायद मस्जिदों के आगे आज हिंदू भीड़ जाकर नाचती है। शायद इन्हीं के इशारे पर सब कुछ देश में मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों के खिलाफ हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। उधर ईरान की वीडियो शेयर कर करके बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि ये आज़ादी है, फ्रीडम है। ये तस्वीर आपको याद होगी जो ईरान की वायरल हुई है, जिसमें ईरान ने कंफर्म किया है कि मानसिक तौर पर बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारी नहीं की गई है, इलाज चल रहा है। गिरफ्तार किया था, डिटेन किया था, पता चला कि मेंटली तौर से डिस्टर्ब है तो इसका इलाज चल रहा है। जिस पर पहले से ही भारत में इस अनंगी लड़की को शेयर कर करके आण भक्त कह रहे थे कि ईरान जुल्म करता है, ये आज़ादी है। लेकिन दोस्तों, आइए, भारत में ही पहले से ही एक तस्वीर वायरल हुई थी रील पर। ये लड़की है, ध्यान से देखिए, इसने सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या यूं कहूं लाइक्स और फॉलोअर बटोरने के लिए ब्रा पैंटी पहनी और सड़कों पर निकल गई। लोगों का रिएक्शन ही बता रहा था कि भारत में ईरान से ज़्यादा तहजीब है, बहुत बेहतरीन किस्म के लोगों की है मानसिकता, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी नंगापन पसंद नहीं है। पब्लिक प्लेस में अकेले में भाई चाहे कुछ भी देखो। बहरहाल आलोचना हुई तो इस लड़की ने बाद में माफी भी मांगी। सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ मेरे वीडियो से, और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने बहुत गलत किया है। और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दूसरा ये कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सुन लिया? तो इसका मतलब ये है, ये तो वही वाली बात हो गई, अपने चूतर में लगा हुआ है गू, अपने ही चूतर में लगा हुआ है गू, दूसरे पर ज्ञान दे रहे हैं चिमगांडू। इसी तरह से इल्जाम ये हर तरह से मुसलमानों पर लगाते हैं, एक भीड़ मुसलमानों को बदनाम करती है। लेकिन एक पॉडकास्ट मेरी नज़र में आया है जो एक्स पर वायरल हुआ, जिसमें एक बहन बता रही है कि मेरे भाई ने मेरे ही प्राइवेट पार्ट में चम्मच घुसा दिया था। बताइए,
मैं ये दिखाना और बताना नहीं चाहता, लेकिन ये पहले से वायरल है और इसका पूरा पॉडकास्ट भी मौजूद है। ये वो समुदाय है, ये वो लोग हैं जो दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं और मुसलमानों को गंदा बताते हैं। जो मेरा पीछे का पार्ट रहता है अपना, वो स्पून उल्टा डाल के पार्ट इंसर्ट करके पूरा टर्न आउट करके उसने निकाला है। What? या तो मैं बोली ठीक है, ये कर रहे हैं, मेरा भाई है तो कुछ गलत नहीं करेगा। एंड लिटरली ब्लीड हो रहा था। या स्पून का पीछे का पार्ट पूरा उसने डाला, बिकॉज उससे वो पार्ट इंसर्ट नहीं हो रहा था। एंड फिंगरिंग भी करने का ट्राई किया, बट उससे वो भी नहीं हुआ। तो एट डॉगी पोजीशन ही ट्राइड टू पुट दैट इन और पूरा टर्न करके बाहर निकाला। मैं 2 महीने तक का जो रोती थी ना, तभी ये मैं अब भी बता रही, मैं किसी को ये चीज नहीं शेयर की इतना पर्सनल। तो तभी भी मोली छोड़ जानते हुआ रहेगा कुछ, और वो चीज आज भी मेरे को वो चीज की वजह से पाइल्स हुआ है। अभी मैं घर पे बोलूँ तो कौन से मुंह से बोलूँ, उन लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। सोचिए, मैं कुछ बोलना है, मैं खेल ही नहीं रहा, मैं नहीं खेल रहा यार। दिन रात मुसलमानों को, हमारे घर की लड़कियां हिजाब पहन के चलती हैं तो ससुरे देख नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि इस्लाम बड़ा बुरा है। इनके यहाँ रैलियों में देखिए ये हो रहा है। आहा, देखिए किसी सनातनी ने डाला है रील, जय श्री राम, प्रभु श्री राम का भी नाम लिखा हुआ है और इशारे देखिए सनातनी महिलाओं के। आहा, भगवा झंडा है, भगवा रैली है, प्रभु श्री राम का नाम लिखा है और ये संस्कार हैं। अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं, और उससे बड़ा शुक्र ये है कि हम असली भारतीय हैं। हम पैदा यहाँ हुए और हम इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। अब जो बह जाते हैं भाई, हम क्या ही कहें उनके बारे में, कहाँ जाते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।